नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लाइव पर। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। इस चैनल पर बीकॉम की पढ़ाई भी कराई जाती है, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 3। आज का जो वीडियो है बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं बीकॉम पार्ट 2 के कॉर्पोरेट ऑनर्स के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने जा रहा हूं। आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 2 ऑनर्स कोर्स कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। आगे की बात करूं तो देखिए, इसमें आपका जो पेपर 1 है, पेपर 3 है, उसका नाम है ऑनर्स पेपर 3 बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, जो थर्ड ऑनर्स पेपर है पार्ट 2 में आपका थर्ड ऑनर्स पेपर होगा, क्योंकि पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2 का एग्जाम आप दे चुके हैं। अब ऑनर्स पेपर 3 की बात 3 स्टार्ट होगा किसमें? बीकॉम पार्ट 2 में। तो बीकॉम पार्ट 2 का जो ऑनर्स पेपर 3 इसका नाम बिजनेस लॉ है। आइए देखते हैं इसका जो पूरा कंटेंट है वो 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या है। तो फर्स्ट यूनिट देख सकते हैं, इसमें आपका डिटेल स्टडी ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडिंग बिलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आपको फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ना है। सेकंड यूनिट की बात करें, इसमें पढ़ना है आपको कैरियज ऑफ गुड्स एक्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 2013, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है। उसका यूनिट 3 की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट पढ़ना है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका यूनिट 4 की बात करें, एमआरटीपी एक्ट 1969 और कंपटीशन एक्ट के बारे में पढ़ना है। फिर आपका फेमा 2000 के बारे में पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 5 की बात करो तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विथ अमेंडमेंट 2002 के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका बिजनेस लॉ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने कॉपी में नोट कर पाएं इस सिलेबस को। तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये मैं धीरे धीरे इसको मूव करा दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका बिजनेस लॉ पेपर ऑनर्स पेपर 3 की बात हो गई। अब आगे की बात करें स्टूडेंट, तो अब जो ऑनर्स पेपर 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑनर्स पेपर 4 का जो नाम है कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑनर्स पेपर 4 है। इसके भी कंटेंट्स टोटल 5 यूनिट्स में बटे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें आपको। तो यूनिट्स 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिटेल स्टडी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मीनिंग, उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड कनेक्टेड मैटर्स, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है प्रोस्पेक्ट्स पढ़ना है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस के बारे में पढ़ना है। फिर आपका मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स पढ़ना है, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ पढ़ना है। उसके बाद देखिए यूनिट 2 की बात करें, मीटिंग, रेजोल्यूशन एंड प्रोसीजर, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है आर्बिट्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 2 था। अब यूनिट 3 की बात करें, इसमें आपको पढ़ना है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। फिर पढ़ना है आपको वॉलंटरी एंड कंपलसरी। जो वाइंडिंग होता है 2 तरह का होता है, एक होता है आपका वॉलंटरी, दूसरा कंपलसरी, ये दोनों पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर है गवर्नमेंट कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। आगे की बात करूं तो ये है आपका यूनिट 4, जिसमें आपको पढ़ना है कंपनी प्रॉफिट एंड फाइनेंस पैटर्न ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट, ठीक है। उसका पढ़ना है सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फिर है कैपिटल इश्यूज, डिविडेंड, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको बताएं यूनिट्स 5, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बट वर्किंग इंडिया, इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। द एडवाइजरी कमीशन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है द एडवाइजरी कमीशन
फिर पढ़ना है आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 पढ़ना है। कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर टैक्सेशन ऑफ कॉरपोरेट इनकम के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका जो यूनिट 5 का पेपर 4, मतलब जो कॉर्पोरेट ऑनर्स का जो पेपर 4 है जिसका नाम कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको काम आए। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये आपका पेपर 4 है, ऑनर्स पेपर 4। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस तरीके से। ये रहा, आप इस तरीके से सारे यूनिट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे की बात करें, ये आपका ऑनर्स पेपर हो गया। अब सब्सिडियरी पेपर की बात करें। अब सब्सिडियरी पेपर की बात करें, सब्सिडियरी पेपर क्या है, ठीक है। अब देखिए आपका है बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 2 कॉर्पोरेट ऑनर्स सब्सिडियरी पेपर। जो पहला सब्सिडियरी का नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग की चर्चा कर लें। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। फिर आपको पढ़ना है चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद है थ्योरीज, इट्स मेजरमेंट, इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, इसमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड वैल्यू, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद पढ़ना है आपको क्वांटिटी थ्योरी, फिशरियन थ्योरी, ठीक है, फिशरियन इक्वेशन और आपका कैम्ब्रिज इक्वेशन, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन एंड किनियंसियन होता है ना, ये आपका किनियंसियन व्यू, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, देयर कॉजेज ऑफ पीपल, मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डेफिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है टोटल, ठीक है। यूनिट 3 की बात करें, इसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ ये आपका यूनिट 3 है। फिर से बोल दूं मैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपका है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। पेपर यूनिट 4 की बात करूं, इसमें पढ़ना आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी थ्योरी के बारे में पढ़ना है। गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना वर्किंग एंड डोवेन ऑफ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। फिर पढ़ना है आपको IMF, इट्स वर्किंग एंड प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब यूनिट 5 की बात करूँ, इसे पढ़ना आपको नेचर ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स, यूनिट बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग, देयर फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कमर्शियल बैंक से पढ़ना है और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ना है। क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। फिर है RBI एंड इट्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ RBI एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। फिर नाबार्ड के बारे में पढ़ना है। कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल बैंक के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका यूनिट्स 5 था मनी एंड बैंकिंग का। ये सब्सिडियरी का पेपर 1 है। अब सब्सिडियरी पेपर 2 की बात करें, इसमें क्या पढ़ना है उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट मनी एंड बैंकिंग का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मनी एंड बैंकिंग का आप ले लीजिए। सब्सिडियरी पेपर 1 स्क्रीनशॉट है आपका, यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं इसको स्लो मूव कराता हूँ। ये रहा आपका मनी एंड बैंकिंग, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रहा, ले सकते हैं आप ले सकते हैं। ये रहा, इस तरीके से 5 यूनिट का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सब्सिडियरी पेपर 2, ठीक है, बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट ऑनर्स सब्सिडियरी पेपर 2 जिसका नाम है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइए इसमें क्या मामला है। यूनिट 1 की बात करें, इसमें है नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम,
फिर आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 की बात करें, इसमें पढ़ना है आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 3 की बात करें, इसमें पढ़ना है आपको एसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग, स्टेप इन प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है आपको। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका है रोल ऑफ स्टेट इन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कंट्री के बारे में पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है आपको फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। यूनिट्स 4 की बात करूं, इसमें पढ़ना है ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर पढ़ना है आपको इसमें फिजिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इंडिया के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आप फिर आपको पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स सब डिवीजन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है फिक्सेशन ऑफ सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स एज फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड मर्केंटाइजेशन, और पढ़ना है आपको मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स के बारे में पढ़ना है। रूरल इंडेप्टनेस, 5 years प्लान्स एंड एग्रीकल्चर कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स के बारे में पढ़ना है। सॉरी, ये 5 year प्लानिंग की बात हो गई थी। 5 years प्लान्स एंड एग्रीकल्चर इक्वल टू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पढ़ना है। फिर आपको फूड प्रॉब्लम एंड फूड प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में पढ़ना है। ये आपका यूनिट 4 था, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा यूनिट था और कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिसप्रिंट अगर है या मुझे पढ़ने में कहीं दिक्कत हुई तो इसके लिए सॉरी, बट चलिए यूनिट 5 की बात करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ये पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है आपको यूनिट 5 में। लाइसेंसिंग पॉलिसी पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। सेक्टर के बारे में पढ़ना है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंट पोजीशन के बारे में पढ़ना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है आपको। सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल आर्टिसंस इंडस्ट्रीज एंड 5 years इंडस्ट्रीज एंड 5, इसके आगे क्या है? 5 years प्लान्स, हाँ 5 years प्लान्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। क्या है मामला? तो देखिए इंडस्ट्रीज एंड 5 years, ये देखिए 5 years प्लान्स के बारे में पढ़ना है। ट्रेंड एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ फॉरेन टैरिफ प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। टैरिफ प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट ऑनर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 2 के कॉर्पोरेट ऑनर्स के कंप्लीट सिलेबस की चर्चा मैंने की है। आइए आप ये जो सब्सिडियरी पेपर 2 है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ये रहा सब्सिडियरी पेपर 2 प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस तरीके से ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट, इस तरीके से ये रहा आपका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट हो गया, ये सिलेबस पूरा का पूरा हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस लगातार मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि किस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियोज़ में अपलोड कर सकूँ। स्टूडेंट्स अगर आप बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, आप अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या कॉर्पोरेट ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों ही ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए आपको बिल्कुल ऑनलाइन लाइव क्लास घर बैठे मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके और जान सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई घर बैठे आप किस प्रकार कर पाएंगे। और वैसे सारे स्टूडेंट जो 2023 में बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 3 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप घर बैठे लाइव क्रैश कोर्स किस प्रकार कर पाएंगे, किस प्रकार VVI इंपॉर्टेंट मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए है वो आप कैसे ले पाएंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे नहीं छूटे। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।